ना कोई अंडा, ना कोई ओवन, ना कोई अल्कोहल, ना कोई कंडेंस्ड मिल्क और ना ही कोई बटर। फ्रूट केक की सुपर 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 टेस्टी इजी रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और बहुत सारे फ्रूट और नट्स से भरे हुए हेल्दी और टेस्टी मज़ेदार क्रिसमस केक। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशबू, बी नेचुरल बाई खुशबू किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिसमस केक। तो क्रिसमस केक बनाने के लिए आप इस प्रकार का कोई सा बाउल ले लीजिए, कटोरा टाइप्स ले लीजिए और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप ऑरेंज जूस। आप चाहें तो संतरे से निकाल करके भी जूस बनाकर डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये है क्रैनबेरी 2 टेबलस्पून, ये है टूटी फ्रूटी, ये 2 टेबलस्पून है। रेड, ग्रीन और येलो टूटी फ्रूटी है और ब्लैक किशमिश, येलो किशमिश है, नॉर्मल वाली जो किशमिश होती है ना, वो वाली किशमिश। तो ये सारी चीज़ों को मैं इसमें डाल रही हूँ जूस में और इसको 1 घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी। ऐसे ही इसको ढक करके छोड़ दूँगी तो इसका एक अच्छा सा जूस तैयार हो जाएगा। तो क्रिसमस वाली केक जो होती है ना, फ्रूट केक, उसमें बहुत सारे फ्रूट नट्स डाले हुए रहते हैं, तभी वो क्रिसमस वाली केक कहलाती है। तो अब आप इस तरह का कोई सा पैन ले लीजिए। यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ आधा कप चीनी। तो इस तरह से चीनी को आप फैला दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए। इसका मुझे बनाना है कैरेमल सीरम। तो इस तरह से फैलाने से क्या होगा कि ये चीनी जो है ना, वो जलेगी नहीं और एकदम लो फ्लेम पे गैस को रखिएगा तो चीनी जलेगी नहीं और धीरे धीरे चीनी पिघलने लग जाएगा, एक कैरेमल सीरम बन जाएगा। तो इससे ना केक में अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से धीरे धीरे पिघलते चला जाएगा। अब मैं इसको धीरे धीरे स्टार्ट कर रही हूँ चलाना। तो इस तरह से आप चलाइएगा ना, धीरे धीरे ये पिघल जाएगा और एक ये कैरेमलाइज देखिए हो गया है। तो अब मैं धीरे धीरे इस तरह से इसको मिक्स करूँगी। पहले बिल्कुल भी नहीं चलाना था। अब इस वक्त गैस को कर दीजिए बंद और आधा कप पानी ले करके गैस बंद करने के बाद धीरे धीरे डालकर इस तरह से चलाते जाइए। पानी धीरे धीरे डालिएगा और इस तरह से पिघलाते जाइए। अगर गैस बंद नहीं करेंगे तो चीनी जम सकता है, तो गैस ज़रूर बंद कीजिएगा। अब ये देखिए इस तरह से पिघल गया है अच्छे से। तो अब मैं क्या करूँगी, गैस को ऑन करके इसको एक उबाल आने तक रखूँगी इस तरह से। तो ये देखिए धीरे धीरे एक उबाल आ रहा है। तो जैसे ही एक उबाल आ जाएगा तो गैस को हम बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब एक बाउल ले लीजिए इस तरह का, इसमें बिना फ्लेवर वाला 1/4 कप ऑयल यूज करना है। तो अब मैं इसमें डालूँगी 1/4 कप दूध। तो ये दोनों को मिक्स कर देना है अच्छे से, एक पेस्ट जैसा बना लेना है इसको। इस तरह से देखिए मिक्स करके, ये देखिए। तो अब मैं 1 कप मैदा यूज कर रही हूँ, ml से 240 ml है। तो इस तरह से इसको छन्नी से इस तरह से छान लेना है ताकि जो भी कुछ हो ना, ये निकल जाए, मोटा वाला भाग जो भी हो। तो इसमें मैं पाउडर वाला जो दूध होता है ना, वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप पाउच वाला भी, पाउडर वाला दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून ले रही हूँ। तो इसको भी मैं इस तरह से छन्नी से छान लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से, तो जो भी होगा ना इसमें मोटा वाला कुछ, तो वो निकल जाएगा। तो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ, ये है बेकिंग सोडा। तो ये है आधा छोटी चम्मच, ये है 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और ये है दालचीनी और लौंग का पाउडर है ये। तो इसको भी मैं इस तरह से पाउडर बना के इस तरह से इसको छान ले रही हूँ। आप ठोक दीजिएगा ना इस तरह से तो अच्छे से छना जाए। देखिए कितना सारा निकला है, तो इसको आप फेंक दीजिए। अब आप एक जायफल ले लीजिए और जायफल को भी 2 पिंच बस इसको इस तरह से क्रश करके डाल दीजिए, बस ज़्यादा नहीं डालना है। तो अब हल्का हल्का इसको इस तरह से मिक्स कर दीजिए। अब ये जो कैरेमल सीरम हमने बनाया है ना, तो इसको मैं डाल दूँगी इसमें, थोड़ा सा बचा कर रख लूँगी, ज़रूरत पड़ने पे बाद में डाल दूँगी मैं। तो इस तरह से अब इसको मिक्स कर दीजिए। अब जो ये टूटी फ्रूटी और ये जो किशमिश वगैरह का जो हमने सोक करके रखा था ना जूस में, वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो इसको अच्छे से डाल दीजिए, इसको भी मिक्स कर दीजिए। अब जो बचा हुआ रहेगा ना सब कुछ अभी ही डाल देना है मुझे।
तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। ये है काजू, बादाम और अखरोट। ये 2-2 चम्मच है सब। तो इसको मैं आधे-आधे टुकड़े में तोड़ ली थी, तो इसको मैं थोड़ा-सा बचा कर रख रही हूँ, इसको गार्निश करने के लिए। बाकी डाल रही हूँ मैं। तो इसको भी आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए, हल्का-हल्का आराम-आराम से मिक्स करना है। अब मैं ये जो बचा हुआ था ना सीरम, इसको मैं डाल रही हूँ। तो बैटर को अब ज़्यादा तेज़ी से नहीं हिलाना है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं मिलाना है, वरना केक जो है एकदम बीच से सख्त हो सकता है। तो इसीलिए इसको आराम-आराम से मिलाना है। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसको ज़ोर से नहीं हिलाना होता है, बस हल्का-हल्का आराम से इसको मिलाइए। इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है। तो ये देखिए, इस तरह से बैटर आपको तैयार करना है। और बैटर तैयार करने के बाद फटाफट इसको कुक करना है, बेक करना है, तो इसको रखना नहीं है। ये है वैनिला एसेंस, ये हाफ़ टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिए, केक में ये डलता है। अगर नहीं भी हो तो भी केक बन जाएगा, पर इसको डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये है केक वाला बर्तन है, ये स्पेशल आता है, तो आप चाहो तो इसको मंगवा सकते हो, ऑनलाइन मिल जाएगा। तो ये है बटर पेपर, ये मैं इस पे लगा दे रही हूँ। अगर आपके पास नहीं हो तो मैदा को डस्ट करके आप लगा सकते हो। मेरे पास बटर पेपर था तो मैं इसको लगा रही हूँ। इस तरह से आप लगा दीजिए चारों तरफ से आराम से, ताकि जो बटर पेपर से ना चिपके नहीं, सारा बैटर अच्छे से लग जाए। ऐसे डस्ट करके मैदा लगाइएगा तब भी उससे भी नहीं चिपकेगा। तो ये देखिए, इस तरह से लगा दीजिए। अब चारों तरफ से इस तरह से ऑयल लगा दीजिए आप, आराम-आराम से इस तरह से लगा दीजिए आप। ये देखिए, अब इस तरह से बैटर को मिक्स करके डाल दीजिए। ध्यान रहे कि बैटर से ये जो बर्तन है ना, ये भरना नहीं चाहिए, आधा खाली रहना चाहिए, ताकि जब केक फूलेगा ना तो इसको स्पेस मिलना चाहिए फूलने के लिए। तो ये देखिए, बर्तन हमने पहले से ये गर्म होने के लिए 10 मिनट पहले रख दिया था। बहुत ज़्यादा गर्म है बर्तन। आपके पास स्टैंड नहीं हो ना, जो मैंने इसके अंदर रखा है, तो आप पलट के कटोरी रख दीजिए और उसके ऊपर ये रख दीजिए केक वाला कटोरा। तो इस तरह से आप थोड़ा-सा टूटी फ्रूटी, ड्राई फ्रूट्स, ये सब से आप गार्निश कर दीजिए। क्रैनबेरी हो गया, तो इसको गार्निश कर दीजिए। उसके बाद ये केक बनने में 45 मिनट से 50 मिनट लग जाता है। निर्भर करता है आपका बर्तन पे कि आपका बर्तन कितना गर्म है, कितना हल्का है, भारी है, इस पे निर्भर करता है। तो आप 30 मिनट के बाद बीच में चेक करके देखिएगा और गैस का फ्लेम एकदम लो रखिएगा, तभी आपको अंदाज़ा लगेगा। और गैस का फ्लेम लो रखिएगा तो अच्छे से बेक होगा, अच्छे से एकदम केक बनेगा। तो इस तरह से आप गार्निश करके और फटाफट ढक देना है इसको। गैस का फ्लेम लो रखना है आपको। तो बीच-बीच में आप चाहे तो 30 मिनट के बाद चेक कर सकते हैं। तो मैं गार्निश करके आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से आपको करना है। तो अब ढक दीजिए। तो देखिए, 30 मिनट हो गया है, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो था, तो थोड़ा-सा फूल भी गया है। तो अब मैं फटाफट से इसको फिर से बेक कर दे रही हूँ। इस तरह से देखिए, इस तरह से सजा दीजिए आप। फटाफट काम करना है आपको जल्दीबाजी में, और फिर से ढक देना है आपको। तो ये देखिए, तो अब लगभग 55 से 60 मिनट होने को है। तो अब मैं चेक करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, थोड़ा टाइम लग गया, तो अभी नहीं पका है, तो अभी हम 5 मिनट और छोड़ देंगे, क्योंकि वो जो था ना जिससे मैं दिखा रही थी आपको, वो लक्कड़ में लग गया है मैदा। तो अभी देखिए, ये 60 मिनट हो गया है पूरे। तो अब दिखाती हूँ मैं आपको चेक करके। तो ये देखिए, 5 मिनट मैंने और रखा है। तो ये देखिए, अब अच्छे से पक चुका है, चाकू में बिल्कुल भी नहीं लगा है। तो अब मैं गैस को ऑफ़ कर दे रही हूँ। आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी मैं। तो ये देखिए, 20 मिनट हो गए हैं, तो केक हल्का ठंडा हो गया है। तो अब इसको इस तरह से चाकू से इस तरह से ये कर दीजिए। वैसे तो ये निकल जाएगा, फिर भी कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो इसको इस तरह से एक प्लेट रख के पलट दीजिए, और ये आसानी से फिर उखड़ जाता है। तो ये देखिए, आसानी से ऊपर हो गया। ये देखिए, फिर सारे जो बटर पेपर है ना, इसको आप इस तरह से निकाल दीजिए। ये देखिए, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको निकालने में। ये देखिए, तो क्रिसमस केक में बहुत सारा फ्रूट, नट्स, ड्राई फ्रूट सब कुछ मिला हुआ होता है, तभी वो क्रिसमस वाली केक कहलाती है।
तो ये देखिए कितना अच्छा से एकदम एकदम अच्छे से ये निकल रहा है बटर पेपर। ये देखिए कहीं से क्रैक नहीं लगा है, कहीं से कुछ भी नहीं हुआ है। अभी आपको मैं चेक करके दिखाऊंगी सब कुछ कि कितना अच्छा बना है। तो ये देखिए कितना स्पंजी बना है, ये भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए कहीं से क्रैक नहीं लगा है, कितना अच्छा बना है। आप देख सकते हैं एकदम चिपका हुआ है, ना ही बिखर रहा है। तो ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कितना स्पंजी बना है ये देखिए। तो इस तरह से आप अपने घर में ज़रूर बनाइए, एक बार इस क्रिसमस में आप ज़रूर बनाइएगा घर पे। बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है और घर में हाइजेनिक भी होता है, हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपको सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय।